आइए भैया पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट नंबर है, कौन सा सेट है? तो सेट नंबर 8 है। ठीक है, कितना है तो भैया सेट नंबर 8 है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। एक कि 12 संख्याओं का जो औसत है 58 है। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 62 है। ठीक है भैया, यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, ठीक है, और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं और 10वीं संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ? 11वीं और 10वीं संख्या का औसत निकालने के लिए कह रहा है। चलिए भैया कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे देखिएगा कि 12 संख्याओं का जो औसत है, 12 संख्याओं का औसत जो है कितना है? तो 58 है भैया। ठीक है, 58 है। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया हुआ है? तो 55 दिया हुआ है। ठीक है, 55 दिया हुआ है। अगली 4 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 62 दिया हुआ है। ठीक है भैया, फिर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 10वीं संख्या जो है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या और एक कौन सी है? तो 12वीं संख्या है। ठीक है भैया, 12वीं संख्या है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि 10वीं संख्या जो है 11वीं से 10 कम है। ठीक है भैया, और 12वीं से 5 अधिक है। और का मतलब होता है दूर वालों के लिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए। तो मान लेते हैं, हम पीछे से चलते हैं, तो 12वीं से 5 अधिक है, तो मान लेते हैं ये x है, तो 10वीं संख्या क्या होगा? x+5 होगा भैया। ठीक है, आप लोग भी समझ चुके हैं। फिर कह रहा है कि 10वीं जो संख्या 11वीं से 10 कम है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 10वीं कम है 11वीं से, तो 11वीं क्या होगा? ज़्यादा होगा 10। तो 11वीं 10 ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा? तो x प्लस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ तक बोलिए कि समझें कि नहीं समझें भैया? हैं, समझ में आया है कि नहीं आया है? जो बताइए पहले। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब आगे क्या करना है? अब जब यहाँ तक समझ गए तो खेल आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि एवरेज निकालना है एवरेज 58 का लेके जा रहा है कितना? 55, यानी कि 3 कम लेके जा रहा है। 3 का क्या हो गया हमको फ़ायदा? तो 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक है भैया, आगे कह रहा है कि है मतलब 58 का एवरेज लेके जा रहा है 62, यानी 4 क्या ले रहा है? ज़्यादा ले रहा है। तो 4 हमारा क्या हो गया? घटा हो जाएगा, यानी कि 4 चौका 16। ठीक है भैया, 4 चौके क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 3 संख्या का देना है, 3 संख्या ये वाला बचा हुआ है, तो बटे में क्या कर देंगे? 3। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या कर देना है? 58 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक घटेगा तो माइनस का एक आएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या होता है? 8 × 24 का 4, एलसीएम ले लेंगे 3, तो 8 × 24 का 4 हाथ में 3, 2, 3 × 5 = 15 और 2 17, 174 माइनस कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इसमें से घटाइएगा तो 173 बटा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं, तो आपका आंसर अब जल्द ही आ जाएगा। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भैया कि जो 3 संख्याओं का जो एवरेज आया है कौन कौन सी थी? तो 10वीं संख्या थी। ठीक है, कौन कौन सा था भैया? तो 10वीं संख्या थी, और कौन सी थी? 11वीं संख्या थी, और कौन सी भैया? 12वीं संख्या थी। ठीक है, 12वीं संख्या यहाँ पे सजा लेते हैं। ये x था, ये x+5 था, और 1 से 10 ज़्यादा तो x प्लस ये 15 था। ठीक है भैया, अब यहाँ पे सभी का जो है एवरेज कितना आया है? एवरेज जो अपना आया है कितना? 100 कितना आया भैया? 173/3 आया। अगर एवरेज 173/3 है तो योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 173/3 गुना 3 कर देंगे। जैसे कि आप कोई संख्या 1 2 3 है, तो एवरेज दिया रहता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है? योग निकल जाता है। वही बात हमने यहाँ किया है। अब बराबर कर लेते हैं यहाँ पे योग, तो x कितना हो जाएगा? 3x, और 5 और 15 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बस समझ गए यहाँ तक? और 3 से 3 यहाँ काट दीजिएगा, 173 बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, 173 माइनस इधर लाएंगे तो 20 यहाँ पे, और बराबर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है भैया, 3 यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, और 1 बराबर कितना? 3x। ठीक है भैया, और x बराबर कितना आ जाएगा? तो 3 × 5 = 15, और 3 एकम 3, यानी कि 51 जो आ जाएगा आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है भैया,
अब आगे कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, आगे कह रहा है कि 11वीं, ठीक है, 11वीं संख्या और 10वीं संख्याओं का औसत निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, ये औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, अगर यहाँ पे बात करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं भैया ताकि आपको समझ में आएगा। 10वीं संख्या, ठीक है, क्या है, तो 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, ठीक है भैया। 11वीं संख्या, 10वीं संख्या कितना हो जाएगा, तो 51 + 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 1 और 6 यानी कि 56 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, 56 हो जाएगा। और 51 + 15 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 6 5 11 1 12 बटा में कितना संख्या है, तो 2 संख्या, तो एवरेज हमारा 2 से भागा कर देंगे, तो 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, यानी 61 आया। इन दोनों का एवरेज आया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर 60 आपका, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर, जो कि 61 हो जाएगा, ठीक भैया। आई होप, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। एक बेहतरीन सवाल था, आपको समझाने की कोशिश किया, एक थोड़ा सा भले टाइम लगा होगा लेकिन आपको समझ में आया होगा। जब आप एक बार से 2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपके हाथों में होगा और आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बस आप सोल्व करते चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भैया कि क्या कह रहा है कि 2/100 का कितना प्रतिशत 1/20 है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है भैया। अब इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे देखिए का अथवा से लगा रहता है तो नीचे जाता है, ठीक है भैया। तो नीचे कितना जाएगा, 2/10, ठीक है। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ये मोटी लाइन हो गया, और पेन चेंज करके 2/10 का अथवा नीचे जाएगा तो कितना, 2/10 100, 2/100 और ऊपर में 1/20, ठीक है। ये मोटी लाइन हो गई, बराबर में परसेंट पूछ रहा है तो गुना हम क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, परसेंट लगा देंगे, ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो अगर 1/20 मोटी लाइन है, मोटी लाइन से ये ऊपर 100 चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2, और परसेंट यहाँ पे गुना 100 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे b दूना 40, यानी कि b बचेगा 100 होता है, ख़त्म हो गया, और 2 से इसको काटेगा तो कितना बार से, 50 बार से, तो 50 बचे कितना होता है 250, यानी कि 250% आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए 3 नंबर कह रहा है कि एक 45 मीटर ऊंची इमारत की चोटी जो है, जमीन पर एक कार का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है, ठीक है भैया, क्या है 30 डिग्री है। इमारत का जो है, इमारत के आधार से कार कितनी दूर पर है, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि क्या है, तो ये 1 मिनट भैया, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा बस, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 मीटर ऊंची इमारत है, यहाँ पे 45 मीटर जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 45 मीटर जो है इमारत है, इस इमारत की ऊंचाई कितना है, 45 मीटर है, ठीक है भैया। और यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे क्या है, तो एक कार है, कार का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री, अमन बोले, उन्नयन बोले, कोण नीचे ही डिग्री बनता है, यहाँ कितना है 30 डिग्री है, ठीक है भैया। इमारत के आधार से कितनी दूरी पर है, तो tan 30 लगाएंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो एक यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, रुक जाइए, यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है, नीचे लिखा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना मान जो दिया हुआ है, तो इमारत के आधार की दूरी क्या है आपसे कह रहा है, और √3 का मान दिया हुआ है 45 से 1.732 दिया हुआ है, ठीक है। तो 45 का तुलना किससे करेंगे, तो ऊंचाई है एक्चुअल में कितना 45, जबकि अनुपातिक राशि कितना है, तो 1 है, बटा कितना कर देंगे 1। आपसे दूरी पूछा है, यानी कि इमारत और यहाँ कार के बीच की दूरी पूछा है, तो कितना से गुना कर देंगे, √3 से गुना कर देंगे, ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 45 गुना कितना हो जाएगा, √3 का मान दिया हुआ है 1.732 दिया हुआ है, ठीक है भैया।
तो लगभग पॉइंट कितना आ जाएगा, तो लगभग आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया, देखिएगा ध्यान से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लगभग कितना, 77, एक मिनट भैया, 77.94 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 77.94 मीटर हो जाएगा। आप इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी जो है 3 घंटों में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है भैया, उसी चाल से 420 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है भैया। ठीक है, कैसे सोल्व करना है यहाँ पे देखिएगा, 3 घंटे में 180 किलोमीटर, तो जब तक हम रेलगाड़ी का चाल नहीं निकालेंगे तब तक हमारा ये 420 किलोमीटर का दूरी करने का समय नहीं निकलेगा। तो पहले चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है भैया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहला स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, तो 180 दूरी दिया हुआ है बटा 3 घंटे का समय दिया हुआ है। तो टोटल चाल कितना आ जाएगा भैया, टोटल चाल जो आ जाएगा अपना, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, अब जब इतना चाल निकल गया रेलगाड़ी का, तो उसी चाल से हम यहाँ पे बोला भी गया है, उसी चाल से 420 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो एक दूरी कितना दिया हुआ है, 420 किलोमीटर, जबकि चाल कितना दिया हुआ है भैया, तो 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 6 सत्ते 42, आपका राइट आंसर कितना आएगा, तो 7 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और लाइक और शेयर करते रहिए भैया, थोड़ा सा मेहनत लगता है बनाने में स्लाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भैया, 3 अंकों की जो संख्या है, एक मिनट भैया, 3 अंकों की जो संख्या है 7n4 यदि 6 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसे कि क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा भैया, तो 7n और क्या है, एक मिनट भैया, एक मिनट, 7n और क्या है, 4 है। ठीक है, और 6 से हमें विभाज्य करने के लिए कह रहा है। तो 6 में देखिएगा, 6 में होता है 2 और 3 होता है। ठीक है भैया, 6 में क्या होता है, 2 और 3 होता है, तो हम 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। ठीक है, और जहाँ भी n का जो मान पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है, यानी कि छोटा मान पूछा है, तो 7 और 4 11, 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे योग करने से 7 और 4 11, 11 में क्या जोड़ें कि हमारे 3 से विभाज्य हो जाए, तो मिनिमम कौन सा जोड़ेंगे, तो एक अगर जोड़ते हैं ऑप्शन से, तो एक हमारा, एक 7 4 11, 11 1 12, जो कि पूर्ण विभाज्य हो जाता है 3 से। ठीक है, 3 से पूरा विभाज्य हो जाता है, शेषफल 0 बचता है। तो राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, आई होप आप ये समझे क्वेश्चन होंगे, आशा करते हैं। और लाइक और शेयर दबा के करिए भैया, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, और अपना बेहतरीन आप भी जो है पेन पेपर लेकर बैठिए, इसको सोल्व करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोफे का जो अंकित मूल्य है 331 है। ठीक है भैया, जो उसके क्रय मूल्य से 41% अधिक है। ठीक है, उसके क्रय मूल्य से जो आता है किसके लिए, अंकित मूल्य के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 41% अधिक है। ठीक है भैया, यदि लाभ प्रतिशत 22% है, लाभ प्रतिशत जो है 22% है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जो कि ऑप्शन जो दिया हुआ है अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे क्रय मूल्य है, सीपी है, सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य से 41% अधिक है अंकित मूल्य। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है, और मार्क प्राइस कितना मानते हैं, तो मार्क प्राइस मानते हैं इतना 141 हो जाएगा। ठीक है भैया, 141। अब यहाँ पे क्या करना है, तो बोला यहाँ पे यदि लाभ जो है 22% है, तो 22% लाभ कब होगा, जब 100 की वस्तु है, क्रय मूल्य 100 है, और विक्रय मूल्य क्या करेगा, अगर विक्रय मूल्य 122 करेगा तब जाके क्या हो जाएगा, होगा 22% का प्रॉफिट होगा भैया। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट हमें MRP पर छूट मिलता है तो विक्रय मूल्य बनता है, तो कितने का छूट है भैया, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे छूट कितने का है, 11 में से 2 जाएगा 9 का। ठीक है भैया, और 3 में से 2 जाएगा 1 का, यानी 19 का छूट है।
कितने का भैया 19 का छूट है यहाँ पे किस पे, तो 141 बटा 141 19 बटा 141% के लिए गुना 100 कर देंगे 100, ठीक है। अब इसको सोल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा। आप लोग कुछ स्टूडेंट जो है, कुछ भैया लोग पूछ रहे होंगे कि 141 का यूज क्यों नहीं किया। तो हमें अगर यहाँ पे दिया गया है कि अगर परसेंट दे के परसेंट पूछे तो हमें मेन वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये खाली आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको सोल्व करके देखिएगा, तो सोल्व करने पर जो है 13.48 आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, तो 13.48% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, इतना आशा करते हैं कि आप लोग इसको सोल्व करेगा, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए भैया 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कि एक धनात्मक संख्या जो है, क्या है भैया, एक धनात्मक संख्या में 14 जोड़ने पर जो है वह अपने व्युत्क्रम के 176 गुना के क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाती है, ठीक है। तो वह संख्या कितनी है वो आपसे निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, क्या हाईलाइट करते हैं कि वह एक बार फिर से, कि एक धनात्मक संख्या में 14 जोड़ने पर, ठीक है, वह अपने व्युत्क्रम के 176 गुना के क्या होता है, तो बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लेते हैं कोई संख्या x थी, ठीक है, x थी, जिसमें से x में 14 जोड़ने पर जो है 14 जोड़ा, वह अपने व्युत्क्रम यानी कि जो व्युत्क्रम है 1/x, व्युत्क्रम 1 उल्टा हो जाएगा 1/x का 176 गुना है, कितना 176 गुना के बराबर है। तो हमने बराबर दे दिया, ठीक है, क्या कर दिया, तो बराबर हमने दे दिया। चलिए आगे फिर क्या क्या है, फिर आगे इसको कर दीजिए सोल्व। x प्लस क्या हो जाएगा 14 बराबर 176 बटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको अगर सोल्व करिएगा लॉन्ग मेथड से, तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 14x बराबर क्या हो जाएगा, तो 176, यानी कि कहीं ना कहीं यह द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है, ठीक है, द्विघात समीकरण का रूप ले लिया, जो कि ये काफ़ी हद तक सोल्व करने में दिक्कत होगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में। इससे बढ़िया है कि ये बाई ऑप्शन से चलिए, ठीक है, बाई ऑप्शन से चलिए। तो पहला नंबर ऑप्शन रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 प्लस 14 बराबर 176 बटा क्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो और 14 24 2 22 यहाँ पे आ जाता है, और 8 से काटेगा तो 8 दूना 16 1 0 1 और 6 8 दूना 16, यानी कि दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह के एग्जाम मतलब कि मैथ को क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन से ही कर लीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया, देखिएगा कि 165 मीटर और 195 मीटर दो लंबी ट्रेन जो है विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है भैया। पहली ट्रेन 83 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में जो है कितना समय लगेगा, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो समय बराबर आप जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है भैया, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, ठीक है भैया, चाल होता है। यहाँ तक तो आप जानते हैं चाल होता है। आगे यहाँ पे दूरी टोटल कितना है, तो दोनों की क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, मतलब कि लंबाई का, तो लंबाई का योग 5 5 और 10 हो जाएगा, 9 और 6 15 1 16 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 360 हो गया। अब यहाँ पे जो है 83 है और 79 है, तो यानी जुटेगा कब, कैसे जुटेगा, रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। जब एक दूसरे के विपरीत आता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुट जाता है। तो कितना हो जाएगा 9 3 12 और 8 और 7 कितना है 15 15 1 16 162। लेकिन हमसे पूछा है क्या, सेकेंड में आंसर पूछा है, यहाँ पे सेकेंड में आंसर मांग रहा है। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कर देंगे, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, पेज को चेंज करके देखते हैं, 360 बटा में 162 गुना क्या हो जाएगा 5, और ये क्या है 18 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 18 गुना हो जाएगा। 18 नामा क्या होता है 62 से 9, और 9 चौके क्या होता है 36, यानी 40 बार में
और पन्नी अट्ठी क्या होता है 40 होता है, यानी कि 8 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे और ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, एक अच्छा बेहतरीन सवाल आता है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। 10वां नंबर कह रहा है कि ABC जो है क्या है भैया, ABC एक काम को जो है 2 दिन 10 20 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है भैया, एक साथ काम करते हुए वे किसी काम का जो है 3 गुना, कितना गुना 3 गुना जो है 3 गुना काम करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है भैया, लास्ट में ये सब जो है देखा जाता है कि वे कितना मतलब काम कर रहे हैं। ऐसे तो लग रहा है कि आसान है, बस आप पुट करते हो आंसर दे देते हो, लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखना है। आधे लड़के जो है ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन में मार खा गए थे। ठीक है, चलिए क्या करना है कि A, B और C है। ठीक है भैया, C थे, इनका जो समय का अनुपात है क्या है, समय का जो रेशियो है, टाइम का जो रेशियो है कितना है, तो 2 दिन में किया, ये 20 दिन में किया और ये भी 20 दिन में किया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 20, तो 10 दूना 20, 20 एकम 20, 20 एकम 20। ठीक है भैया, अब यहाँ पे टोटल जो वर्क आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब बोला है कि 20 एक साथ काम करते हुए किसी काम का 3 गुना, क्या बोला 3 गुना, तो 3 गुना तो हम क्या कर देंगे, तो 3 गुना कर देंगे गुना। अब तीनों मिल कर के काम कर रहे हैं, तो तीनों मिल कर के 10 एक 11, 11 एक 12, यानी कि 12 गुना डी, 3 चौका 12, 4 पचे 20, यानी कि 5D आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से कि त्रिभुज ABC में बिंदु D पर जो है BD लंब AC है। ठीक है भैया, कोण BDC बराबर कोण DBC बराबर क्या है, 42 डिग्री है। ठीक है भैया, तो BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि कोण CAE बराबर 24 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री, 24 डिग्री है। तो कौन बोल रहा है, कोण AEB का माप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कोई त्रिभुज है। ठीक है, क्या है भैया, तो एक त्रिभुज है, समझ गए। यहाँ पे डाला गया कि क्या है, तो लंब डाला गया है। यहाँ पे एक लंब डाला गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक मिनट पहले नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, नाम में त्रिभुज ABC है, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या है, तो C हो गया। ठीक है भैया, अब यहाँ पे BD लंब AC बोला, यानी कि कोई बिंदु जो है D पर, जो AC पर जो कोई बिंदु D है, तो D है, तो यहाँ पे हम D देते हैं। देखिएगा यहाँ से कोई बिंदु D है, तो यहाँ पे D बिंदु है जो कि AC पर D लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब हम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब हमने दिया। ठीक है, अब लंब देने के बाद फिर आगे क्या कह रहा है कि कोण DBC, यानी कि ये वाला जो कोण है क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये लंब जब डाला गया है, तो ये हो गया कितना, 90 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये भी ये 90 डिग्री। ठीक है भैया, फिर आगे क्या कह रहा है, DBC, यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला क्या है कोण है, तो ये 42 डिग्री है। ठीक है, 42 डिग्री है। ठीक है भैया, अब आगे कह रहा है कि कोण BC पर एक बिंदु E है, इस प्रकार है कि CAE कहीं भी बिंदु एक है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कहीं भी एक बिंदु है भैया, जो कि किस नाम से है, E नाम से। ठीक है, E नाम से, तो CAE, यानी कि ये वाला जब बिंदु मिलाते हैं, ये वाला बिंदु, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान 24 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 24 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है भैया, फिर बोला है कि AEB का मान, यानी कि इसका मान पूछ रहा है हमसे, किसका, तो इसका मान पूछ रहा है AE और
बी का, AEB का मान इस मतलब निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, ये वाला मान निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं कैसे, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, क्या देखिएगा, ये 90 डिग्री हो गया, कौन सा, तो ये पेन चेंज करके दिखाते हैं आपको। जो ये वाला है 90 डिग्री हो गया, और ये कितना 42 डिग्री हो गया, बी वाला कितना 42 डिग्री। तो 90 और 42 कितना हो गया यहाँ पे, एक मिनट 90 और 42 कितना हो गया दोस्तों, 90 और 42 हो जाएगा कितना, 2 और 9 4 13, 132, और 132 यानी 180 में से 132 जाएगा, कितना बचेगा, तो 180 में से 132 जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 48 डिग्री। ये वाला कोण जो है कितना बनेगा, तो 48 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है भैया। अब इसको मिटा देते हैं, फिर से एक बार देखिएगा, फिर यहाँ पे इसका निकल गया। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये 48 हो गया और ये 90 हो गया, ये 42 हो गया, तो इसका तो कोण निकल गया, ठीक है, निकल गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये 48, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये 42 डिग्री जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो 42 डिग्री है और ये लंब जब डाला गया तो कौन समद्विभाजक हो गया, क्या हो गया दोस्तों, कौन समद्विभाजक, जितना यानी ये 42 तो ये भी क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 42 ये भी 42, तो 42 कितना हो गया 84, और ये 48, 84 और ये कितना हो गया 48। त्रिभुज के तीनों कोणों की यानी पूरा हटाने के बाद जो है इस तरह का कोण बनेगा, पूरा हटाने के बाद लंब हटा दिए, ये कितना बनेगा 84 डिग्री, ये कितना बनेगा 48 डिग्री, ठीक है। तो ये त्रिभुज का ये कितना का हो जाएगा, तो 8 4 12, 8 4 12 13 132, तो बचेगा कितना 48, ये पूरा कितना बनेगा 48 बनेगा। तो यही जिसमें से 48 बनेगा ए का मान, तो इसमें से 24 तो पहले से दिया हुआ है, कितना 24 तो दिया हुआ है, तो अब कितना बचेगा 24 ही बचेगा, कितना बचेगा 24 ही बचेगा। तो 24 बचेगा, तब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ये वाला में, त्रिभुज AE वाला में, AEB में देखिए 84 और कितना 24, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 84 और 24 कितना हो जाएगा, 84 और 24 कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 2 10, 108, 108 त्रिभुज के तीनों कोनों का, तो 180, तो 180 घटा देंगे इसमें, 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 एकम 7, यानी कि इस कोण का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे ये वाला कोण का मान कितना निकल जाएगा, कितना, तो यहाँ पे देखिए 72 डिग्री यहाँ पे निकल जाएगा, जो कि हमको यही पूछा था। एक आसान से बताएं, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। एक अच्छा से हम बताने की कोशिश किए, फिर से एक बार देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। एक आसान तरीका था, कोई ज़्यादा मतलब लेंदी टाइप का नहीं था, बस आपको मान देखते जाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, तो भैया 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 9 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर सकती है, ठीक है भैया। तो 3 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। चलिए कैसे हल करना है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 5 मैन है, ये काम को 16 दिन में, ठीक है भैया, 16 दिनों में, जबकि 9 महिलाएँ जो है, 9 महिलाएँ कितने दिन में, तो 8 दिन में करते हैं। तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मैन और 9 वोमेन, तो मैन और वोमेन का रेशियो कितना आ जाएगा भैया, 9:10 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब किसी एक से चल दीजिए, या तो पुरुष से चल दीजिए या तो फिर महिला से चल दीजिए। तो हम पुरुष से चल देते हैं, तो पुरुष 5 पुरुष से 16 दिन में, यहाँ पे जबकि 9 महिला पुरुष है, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, कितना 9 पचे 45, जो कि कितना दिनों में 16 दिन में करता है, टोटल काम आ गया। अब बोला है 3 महिला और 2 पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे, तो 3 महिला कितना हो जाएगा 10 के रेशियो से, 3 महिला तो 10 या 30 और 2 पुरुष तो 9 दूनी 18, टोटल कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। अब बोला है कितने दिनों में करेंगे, तो गुना x, ठीक है। अब यहाँ पे काटिए 16, तो यह क्या होता है 48 और 3 से काटेगा तो 15, यानी कि x बराबर कितना आएगा, तो 15 दिन आएगा, जो कि ये काम पूरा 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, बेहतरीन सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 13 नंबर देखते हैं।
चलिए भैया 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पे देखिएगा। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में जो है 41,400 रुपये का निवेश किया था, ठीक है। वर्ष के अंत में 5,000 का कुल क्या हुआ, तो लाभ हुआ। 5,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसमें से जो है अनमोल का हिस्सा क्या था, तो 2300 था, ठीक है। तो अनमोल का निवेश कितना था ये आपसे कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आता है, एक आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बराबर होता है प्रॉफिट इनटू टाइम होता है, ठीक है। सॉरी 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 प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट बराबर तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ये वाला ध्यान रखिएगा तो इसका जो है क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जो कह रहा है एक नाम कौन है, तो अनमोल है, ठीक है। एक कौन है, अनमोल जी है, अनमोल। और एक कौन है, तो आयुषी है, आयुषी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आयुषी जो है एक व्यवसाय में कौन, अनमोल और आयुषी मिलकर व्यवसाय में 41,400 निवेश कर किया। वर्ष के अंत में 5,000 का कुल लाभ हुआ, जिसमें से अनमोल का हिस्सा कितना था, तो 2300 था। कितना था दोस्तों, 2300 था। जब अनमोल का हिस्सा 2300 है तो 5,000 में से जो है अनमोल का हिस्सा 2300 निकाल दीजिएगा, तब आयुषी का हिस्सा कितना बचेगा, 0, 10 में से 3 जाएगा 7, और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 2700 था। कितना था, 2700 इसका लाभ हुआ, ठीक है। किसका लाभ हुआ, तो आयुषी का कितना, 2700 लाभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो अनमोल और आयुषी मिलकर एक व्यवसाय में इतना किया है, तो बोला अनमोल का हिस्सा कितना, तो ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि जब हमें निकालने के लिए क्या करा है, तो इन्वेस्ट निकालने के लिए करा है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट को ऐसे रहने दीजिए और टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट बटा टाइम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो वर्ष के अंत में यानी टोटल कितना, 12 महीना, तो ये भी 12 महीना, तो ये भी 12 महीना, ठीक है, ये भी 12 महीना। तो हमारा तो 12 महीना ये तो कट जाएगा, तो बात तो ये एक ही पड़ा। तो हमें 12 से हम भागा क्यों दें, सीधा सीधी यही क्या रेशियो बन जाएगा, यही जो रेशियो बन जाएगा, क्या किसका रेशियो बन जाएगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिमाग लगाइए, चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि टोटल कितना हो, 41,400 क्या क्या निवेश किया, जबकि इन्होंने कितना निवेश किया टोटल मिला करके, 5,000, कितना, 5,000, ठीक है, 5,000। अब आपसे क्या रहा है, क्या अनमोल का निवेश किया है, तो अनमोल का निवेश कितना है, 2300। अब यहाँ पे काटा छाटी कर दीजिए, 0 0 0 0 और 1 0 यहाँ पे कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से काटेगा दोस्तों, तो 5 चौका क्या होता है 20 और 5 छक्के 30, यानी कि 414 गुना कितना हो जाएगा, तो 46 आप गुना करिए, क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 6 चौका 24, एक ही ऑप्शन है जो कि 4 इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे दोस्तों, और बेहतरीन सवाल था, आप इसको फिर से देख लीजिएगा और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझने वाली बात थी और कुछ नहीं था, बस एक सिंपल मेथड था, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, व्यंजक दिया हुआ है जो कि इस तरह का दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ना तो यह फार्मूला पे बैठा है ना कुछ पर, अगर फार्मूला से जाते हैं तो फार्मूला तो है, लग नहीं रहा, कुछ और से जाते हैं, सॉरी दोस्तों आप लोग को गाड़ी का थोड़ा आवाज़ जा रहा होगा, माफ़ करिएगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यह लगाना था दोस्तों कि 0.07 स्क्वायर है, तो इसमें अगर हम क्या करते हैं 0.079 है, ठीक है। अगर ऊपर का नीचे का जैसा ऊपर बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, तो हम 10 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये वाला जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, 0.0079 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, 10 का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, बस उसी को 10 का सब में क्या करना था, डिवाइड करना था ऊपर में, तो ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है,
10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब आप सेट लगाते हैं तो इतना तो आप लोग समझिए, थोड़ा सा आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल करते रहिए ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस तरह के मैथ को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई इस तरह का सवाल ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, बस एक तरीका होता है, उसी तरीके पे चलते रहिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं था इसमें, इस क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा कि दो उम्मीदवारों के बीच जो है एक चुनाव में 2% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, डाले गए मतों में से 5% जो मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यदि मतदाताओं की कुल संख्या कितना था, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, यानी 25 लाख 2,000 यानी 20,000 थी। 25 लाख 20,000 थी, जो हारने वाले उम्मीदवारों की हारने वाले उम्मीदवारों को कितने वैध मत प्राप्त हुए, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए कैसे बनाते हैं इसका देखिएगा ध्यान से, कि मान लिया जाए कि दो उम्मीदवार थे, जो कि यदि उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी थी, 25,000। तो यहाँ पे 25,000 टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी, 25 लाख 20,000 थी। ठीक है, समझ गए। अब इनमें से जो है 2% अवैध घोषित कर दिया गया, मत नहीं डाला गया। तो डाले गए संख्या कितनी थी, 98%। तो 98 को तोड़िएगा बटा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 98 को तोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 98 64 49 दूनी 98 और 50 दूनी 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 49/50 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, डाला गया वैध मत, डाला गया वोटिंग था। अब यहाँ पे कह रहा है कि डाले गए मतों में से 5% अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित हो गया 5%, तो वैध कितना बचा होगा, 20। जैसे कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन जो होता है 1/20 होता है, यानी इतना अवैध हो गया। तो वैध कितना बचा, 19/20 बचा, कितना, 19/20 बचा। अब दिए गए एक उम्मीदवार को जो है, यानी कि वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ है। जो 65% मत प्राप्त हुआ वो जीतने वाला है, क्या है, तो जीतने वाला है। तो जीतने वाले को अगर 65% मत मिला होगा, तो हारने वाले को कितना मिला होगा दोस्तों, 35% तो ज़रूर मिला होगा उसको। तो हमसे पूछा क्या रहा है, तो हारने वाले को ही पूछ रहा है, तो हम हारने वाले का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या किसका निकाल लेते हैं, हारने वाले का ही निकाल लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ 35% का क्या फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 35% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या निकलेगा, तो 7 बचे 35 और 20 बचेगा 100, यानी कि इस टोटल जो वैध मतों का जो है 7/20 वोटिंग जो था क्या है, तो हारने वाला का है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काटा छाटी कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 0 0 और 0। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कटेगा, और 5 दूनी 10, एक और यहाँ 5 दूना 10, एक और 0 कट गया। ठीक है, अब 2 से 1 काटिएगा तो एक और कटेगा, कुछ और कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चक्के 12। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा, 49, और गुना कितना हो जाएगा, 19 सत्ते 33 से 133। ठीक है, अब यहाँ पे और काटिएगा, इकाई अंक तो देख नहीं सकते हैं क्योंकि इकाई अंक में दो, एक और 2 में भी ऑप्शन 2 है, और सी और डी में भी 4 है। तो आप और मतलब कि इकाई अंक से आप नहीं चल सकते, आपको क्या होगा, तो मतलब कि गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82/11/42 हो जाएगा। ठीक है, 82/11/42, इसको गुना करने पर थोड़ा सा देख लीजिए आप गुना करके, बाकी इसका आंसर 82/11/42 जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, बेहतरीन सवाल था। ठीक है, और लाइक शेयर दबा के करिए दोस्तों, मनोबल टूट जाता है अगर लाइक और शेयर नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों। ठीक है, बहुत सारा स्लाइड तैयार करना पड़ता है तभी जाके बनता है, तो आप लोग थोड़ा सा समझिए और लाइक और शेयर करिए, और बाकी कोई कमी नहीं होगा हमारे तरफ से। ठीक है, चलिए आप अपने तरफ से भरपूर दीजिए और हम अपने तरफ से भरपूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा
कि 6,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा कह रहा है, जहाँ ब्याज क्या है तो वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 20% 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है। ठीक है, 20 की वस्तु थी, 20 का जो मूलधन था, एक बढ़ के मिश्रधन कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 21 हो गया, जो कि 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का हो जाएगा स्क्वायर, पावर कर देंगे 2। ठीक है, पावर 2 कर देंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। ठीक है, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। कितना होता है भैया, 441 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6,000 क्या है, 6,000 आप क्या है तो मूलधन है। ठीक है, 6,000 आपका मूलधन है, जबकि मूलधन कितना है तो 400 है। ठीक है, अब यहाँ पे किस क्या करा है, मिश्रधन निकालने के लिए यानी अमाउंट निकालने के लिए, तो ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये आपका क्या होता है, अमाउंट होता है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है तो CI होता है। ठीक है, क्या होता है, CI यानी कि 41 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे अमाउंट पूछा है तो 441 से हम क्या कर देंगे तो गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो गया, 15 चौका क्या होता है 60 होता है। ठीक है, तो आपसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हो जाएगा यहाँ पे 15 गुना 441 आपका हो जाएगा, गुना करना है तो करिए यहाँ पे गुना, 15 एकम 15 का 5, हाथ में 1, सॉरी ठीक है, ठीक है भैया, और 15 चौका 60 और 61 का 1, हाथ में 6, 15 चौका 60 और 60 और 66, यानी कि 6,615 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से बनाइएगा, आपको अच्छा मतलब कि कभी गलती होने की संभावना नहीं है, और एक आसान तरीका से ये बन जाएगा बिना फार्मूला रटे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। चलिए भैया 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में जो है भैया क्या है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु कितना है भैया, 18 वर्ष है। कितना है भैया, 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। ठीक है भैया, पूरे समूह की औसत आयु कितनी 19 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो देखिए 40 छात्रों की औसत आयु कितना था, पहले 18 था। ठीक है, शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 19 वर्ष, यानी कि 19 वर्ष हो जाती है कब, जब कितना बढ़ जाता है तो 1 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है तो 1 बढ़ता है, तो ऐसे ही कितना बढ़ेगा तो 41 छात्रों की 41, जैसे कि 40 प्लस और शिक्षक जी कितना हो गया 41, 4100 का 1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा तो सॉरी 4100 का 1 औसत बढ़ेगा तो योग कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब 41 क्या करना है तो जोड़ देना है। ठीक है, 41 क्या करना है जोड़ देना है, तो 8 1 9 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा भैया, शिक्षक की आयु 58 साल 59 साल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 59 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझे होंगे आप कि 40 छात्रों की औसत आयु जो है भैया 18 साल है। ठीक है, 18 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु है। शिक्षक की आयु जब शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। तो 19 वर्ष औसत हो जाती है, यानी कितना पहले से बढ़ा है तो 1 बढ़ा है। ठीक है, तो 41 छात्रों में 1 1 करेंगे, 1 1 गुना करेंगे तो 41 गुना 1 योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो 18 प्लस 41 तो शिक्षक जी की आयु कितना निकल जाएगा 59 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। ठीक है भैया, बस इतना सा सोल्यूशन है, आपका आंसर 1 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे जो है क्या कह रहा है तो इन सभी का जो है मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है तो मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है तो ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको मिलेगा। जैसे कि क्या लिखा हुआ है 9 नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 9x² माइनस 4y² बटा 3x माइनस 2y गुना 3x बटा 3x प्लस 2y। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया कि 3x² जैसे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी लिखिएगा तो 4 बाई ठीक है भैया, और इंटू क्या लिखेंगे 3x माइनस
4/, ऐसे लिख सकेंगे, ठीक है भैया। बटा में किया है तो 3, सॉरी, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिएगा ध्यान से। इन 9x² माइनस 4/² बटा कितना है 3x माइनस 2/, ठीक है, गुना 3x बटा 3x प्लस 2/, का मान आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भैया कि 9x² माइनस 4/² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2/, का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बटे में क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2/, गुना क्या लिखेंगे तो 3x बटा क्या लिखेंगे 3x प्लस 2/, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ऊपर वाला में जो है a² माइनस b² दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं भैया, पेन को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा जगह बन जाएगा, ठीक है भैया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो 3x, पेन को चेंज कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, 3x प्लस क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, इंटू 3x माइनस 2/, बटा में क्या लिखाएगा तो 3x माइनस 2/, लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है भैया, लिखा हुआ है 2/, लिखा हुआ है, ठीक है। अब गुना क्या करना है तो 3x बटा में 3x प्लस 2/, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x जो है ये वाला जो है कट जाएगा, कौन सा 3x माइनस 2/, ऊपर नीचे ये कट जाएगा, कट गया, और ये ऊपर नीचे ये भी कटेगा, 3x प्लस 2/, ये भी कटेगा। तो आखिर में बचेगा क्या भैया, आखिर में बचेगा क्या, यहाँ पे देखिएगा आखिर में बचेगा कितना 3x आपका बचेगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे भैया, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है तो देखिएगा, यहाँ पे एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है, कितना 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। समचतुर्भुज का परिमाप आपसे निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक समचतुर्भुज बनाते हैं, जैसे कि क्या है तो थोड़ा सा पेन को हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक समचतुर्भुज इस तरह से बनता है, ठीक है भैया, कोई गलती हो तो माफ़ करना, ठीक है। समचतुर्भुज एक विकर्ण इस तरह से दिया हुआ है और एक विकर्ण इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है भैया। अब विकर्ण जो है ये 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है भैया। ये कितना 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपसे समचतुर्भुज का परिमाप आपसे निकालने के लिए कह रहा है। आप एक फार्मूला जानते हैं भैया कि 4a² बराबर क्या होता है d1² प्लस d2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, होता है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 4a² बराबर d1² कितना है तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा d2 का स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, समझ गए। यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे देखिएगा तो देखिए 4a² बराबर 24 का स्क्वायर 576, कितना होता है 576, ठीक है, प्लस क्या होगा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 4a² बराबर क्या हो जाएगा 9 और 6 15, ठीक है भैया, 7 4 11 1 12 और 5 1 6 625। अब a² बराबर क्या हो जाएगा तो 625 बटा क्या हो जाएगा 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में चढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर मिटा के इस पर स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है, इस पर रूट चढ़ा देंगे स्क्वायर वाला हो जाएगा। तब a बराबर क्या मान निकलेगा तो a बराबर आपका निकलेगा 625 का क्या किसका होता है 25 का, और बट्टा किसका 2 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो a बराबर कितना होगा 12.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि अभी हमसे पूछा है भुजा निकला है, ये क्या निकला भुजा निकला है, आपसे निकालने के लिए कह रहा है परिमाप। तो परिमाप में हम क्या करेंगे तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 गुना कितना हो जाएगा 4, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा 5 4 5 20
और बचा होगा 48 2 50, यानी कि 50.0, यानी कि 50 आपका राइट आंसर जो होगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। एक बेहतरीन सवाल था, इस तरह के मेथड अपनाइएगा। और एक ट्रिपलेट पे आता है, तो ट्रिपलेट आपका ज्ञान होगा तभी आपसे बनेगा, अन्यथा ट्रिपलेट का आपको ज्ञान नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। और एक लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो आपका बन जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। और ट्रिपलेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, क्या पता कि आपको ट्रिपलेट वाला ही क्वेश्चन मिल जाए तो आपको आसान हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद रखिए और हल करते रहिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर के चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा भैया। 20 नंबर कह रहा है कि 16x² प्लस 20xy का तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है? तृतीय अनुपाती होता है b² बटा क्या होता है? a होता है। आप जानते हैं भैया। तो b² कितना है? तो 20, जैसे ये क्या है तो a है, ये क्या है तो b है, तो b का स्क्वायर bxy गुना क्या हो जाएगा? 20xy, इस तरह से बटा में क्या हो जाएगा? 16x² हो जाएगा। तो यहाँ पे x वाला तो कट ही जाएगा, ये पूरा x²। अब यहाँ पे 4 बचेगा 20 होता है, 4 चौका 16 होता है, और 4 से यहाँ पे काटेगा तो 4 बचे 20 हो जाएगा। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 25 और 22² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 22², जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इस तरह की फार्मूला जिसमें जो है ग्रुप डी के इस बार के एग्ज़ाम में नहीं, बल्कि और भी एग्ज़ाम में जो 2022 में पढ़ा था, सभी एग्ज़ाम में कम से कम तो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। क्या होता है? फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो फार्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रमन जो है, रमन की आय 34,000 रुपया है, ठीक है भैया। वह अपनी आय के 5.5% बचत करता है, ठीक है भैया। यदि उसकी आय में 17% वृद्धि होती है तथा व्यय में 50% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत क्या है आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप जानते हैं भैया कि आय बराबर क्या होता है? एक मिनट भैया, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस क्या होता है? प्लस बचत होता है, ठीक है। खर्च प्लस बचत करेंगे तो आपका क्या बनता है? आय बनता है, ठीक है। जब इतना जानते हैं तो यह क्वेश्चन आपसे आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि मान लेते हैं कि इनका इनकम जो था कितना था? 100 था, ठीक है भैया। इनकम कितना था? 100 था। अब इन्होंने 5.5% क्या किया? तो बचत किया, बचत सेविंग किया। कितना कितना सेविंग किया है? 5.5%। 100 का 5.5% कितना होता है? 5.5 होता है। तो 5.5 जो है क्या किया? तो बचत किया। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंडिचर कितना क्या हुआ? एक्सपेंडिचर कितना होगा? 94.5%। कितना? एक मिनट भैया, एक मिनट। 94.5% इन्होंने क्या होगा? खर्च किया होगा, ठीक है। आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है। जब पहले था 100 रुपया, अब 100 का 17% क्या होगा? 17 होगा, तो 17 रुपया वृद्धि यानी कि 117 हो जाएगा भैया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि व्यय में 50% की वृद्धि, यानी कि पहले था कितना कमा रहा था, कितना खर्च कर रहा था? तो 94.5 रुपया खर्च कर रहा था। अब इसमें 50% की वृद्धि करने पर 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 वृद्धि करेगा तो कितना? 3/2 हो जाएगा। 5 तिया 15 होता है, 4 तिया 12 13 होता है, 9 तिया 27 1 28 होता है, यानी कि 283.5 हो जाएगा। बटे 2 कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 2 चौके, एक मिनट भैया, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंजे का 10, ठीक है। 141.75 इनका क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर बढ़ के आ जाएगा, ठीक है। 141.75 इनका एक्सपेंडिचर बढ़ के आ जाएगा भैया, ठीक है। अब इनका खर्च कितना, जैसे कि अभी यहाँ सोचने वाली बात है, इसको मिटा देते हैं तभी आपको समझा देंगे बढ़िया से। यहाँ पे सोचने वाली बात है भैया कि इनका आय जो है 117 रुपया, लेकिन यहाँ पे खर्च जो कर रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं 141 रुपया 75 पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। खर्च इतना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये माइनस में गया होगा आदमी,
क्या क्या होगा माइनस में। जैसे आपकी कमाई 10 रुपया है, आप खर्च कर रहे हैं 20 रुपया, तो कहीं से तो कहीं क्या लिए होंगे, कर्जा लिए होंगे, कहीं से कुछ तो किए होंगे तभी आप इतना खर्च किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है माइनस में कितना हो जाएगा, ये माइनस में आदमी आएगा। ठीक है, ये माइनस में कितना आएगा, तो 117 141 में से 75 घटा देंगे, कितना 117 को, तो घट के कितना आएगा 75 आएगा, और 11 में से 7 गए 4, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 24.75 जो है इन्होंने क्या किया होगा, किसी से कर्जा लिया होगा। ठीक है, यानी कि बचत के रूप में कर्जा इतना लिया। तो अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब बोला गया है कि 34,000 क्या है, तो उनकी आय है। ठीक है, 34,000 क्या है भैया, तो उनकी आय है। ठीक है, 34,000 उनकी आय है। ठीक है, जबकि आय कितना था, 100 था। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि उनकी बचत में होगी क्या होगी, यानी कि पहले एक्चुअल में कर रहा था 5.5 रुपया, अभी ये माइनस में चला गया है 24.75, तब ये कितना और बचत करे, तो माइनस का कितना होगा, यानी कि कमी करेगा 30.75, यानी कि 24.75 में दोनों में अंतर कितने का है, तो 5.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, 5 4 9 1 10 3, यानी कि 30.25। ठीक है, कितना 30.25 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको क्या कर दीजिए, आसान से सोल्व कर दीजिए। 0 से 0 जाएगा तो कितना होगा, 340 गुने 30.25। आप इसको सोल्व करिएगा तो सोल्व करने पर जो है आपका आंसर जो आएगा 10,285 आपका राइट आंसर आ जाएगा। वो भी किस में, तो माइनस में आएगा। तो माइनस का मतलब क्या, तो कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा भैया, बी आपका राइट आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, एक बेहतरीन सवाल था। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है भैया, चलिए भैया 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक घनाभ में जो है, एक घनाभ जो है क्या है भैया, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया हुआ अनुपात दिया हुआ है 8:5:3 दिया हुआ है। ठीक है भैया, यदि इसके विकर्ण की लंबाई जो है 21√2 मीटर है। ठीक है, 21√2 मीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है भैया, चलिए आसान तरीका से बनाते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इतना, जबकि विकर्ण इतना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे विकर्ण की लंबाई यहाँ पे देख लेते हैं। तो विकर्ण क्या होता है, L² + B, क्या होता है यहाँ पे, L² + B² + H² इसका विकर्ण होता है। ठीक है, तो विकर्ण यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। ठीक है भैया, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ठीक है भैया, प्लस कितना, 3 का स्क्वायर 9। जो विकर्ण किसके बराबर दिया हुआ है, इतना 21√2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है भैया, अब यहाँ पे जोड़िएगा, 5 4 9 9 और 3 12 का 2, सॉरी 5 4 9 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 6 2 8 1 9, 49 रूट क्या हो जाएगा, 98 रूट कितना हो जाएगा, 98 रूट हो जाएगा। ठीक है, और 21 रूट यहाँ पे आएगा। आगे फिर इसको तोड़िएगा तो 49 दूना क्या होता है, 49 दूना क्या होता है, 49 दूना 98 होता है, तो 7 रूट यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा, 7√2 आएगा, जो कि 21√2 के बराबर है। तो यहाँ से रूट से रूट खत्म, 3 7 या 21, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो देखिएगा क्या देखिएगा कि 1 यूनिट के बराबर जो है, 1 यूनिट के बराबर कितनी है, तो 3 है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना, 8:5 और 3 दिया हुआ है, तो गुना कर देंगे तो 8 × 24 होगा, ये 5 × 15 होगा, और ये 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, जो कि अगले पेज पर हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अगले पेज पे हम इसको निकालते हैं यहाँ पे। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया हुआ है भैया, ऊंचाई जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + क्या होता है, LH होता है। ठीक है, होता है, तो यहाँ पे कर देंगे
तो 2 इंटू एल बी कितना हो जाएगा 24 गुने 15 के अंदर 15 चौके 60 का शून्य हाथ में 6 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 6 36 यानी 360 प्लस का कितना हो जाएगा बी एच 15 नंबर 135 से। ठीक है भैया एल एच कितना हो जाएगा यानी कि 24 नंबर 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3 9 दूनी 18 और 3 21 216 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे जोड़ दीजिए सबको 6 और 5 11 होता है और 3 1 4 4 और 6 10 का शून्य सही है हमें 3 1 4 4 और 6 10 10 1 11 सॉरी 11 होगा कितना 11 का हाथ में 1 2 1 3 3 3 6 1 7 711। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए 2 से तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 यानी कि 1422 आपका राइट आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में है भैया ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे एक बेहतरीन सवाल है। बाकी हमने कुछ नहीं किया था विकर्ण को बराबर कर दिया विकर्ण बराबर करने 1 यूनिट का मान कितना 3 3 को सब में ये सभी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या कर दिया तो गुना कर दिया तो हमारा एक्चुअल मान आ गया 24 15 9। अब इन सभी का क्या कर दिया तो हमने निकाल दिया क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है था क्वेश्चन नंबर जो था ये वाला। ठीक है क्वेश्चन नंबर 23 था 24 पे चलते हैं। ठीक है भैया सॉरी 24 पे चलते हैं। ठीक है 24 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि बी द्वारा जो है एक वस्तु सी को बेची जाती है। ठीक है बी बेचता है सी को और सी द्वारा डी को बेचता है। ठीक है बी और सी दोनों को क्या होता है 12% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है तो डी के जो है डी के लिए विक्रय मूल्य 313.60 है तो बी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है चलिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि क्या है तो बी और ये सी है। ठीक है भैया और यहाँ पे एक डी है मान लेते हैं बी खरीदा था कितना में 100 में अब सी को बेचेगा 12% लाभ को यानी कि 112 हो जाएगा भैया। अब सी भी नहीं रखा सी भी 12% लाभ लेकर डी को बेचा तो 112 का 12% कितना होगा 112 का 112% कितना होगा बटे में 100 इतना के बराबर ये हो जाएगा 112 गुना 112 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है अब इसको कैलकुलेशन करिएगा इन कैलकुलेशन के बराबर क्या होगा 313.6 आएगा। ठीक है 313.6 के बराबर हो जाएगा और 1 यूनिट का मान कितना आएगा जो भी आएगा वो आया और उसमें क्या कर देना है तो बी का पूछा है तो बी को 100 से क्या कर देना है तो मल्टीपल कर देना है। ठीक है आप कैलकुलेटर से इसको प्रयोग कर लीजिएगा बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस मेथड में। ठीक है बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेथड में आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है भैया चलिए क्वेश्चन नंबर करते चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा कि इसको सरलीकृत करना है। क्या करना है सरलीकृत करना है। सरलीकृत कैसे करना है तो यहाँ पे देखिएगा पहले ब्रैकेट का करते हैं तो यहाँ पे 4 गुना ठीक है 4 गुना कितना हुआ 17 गुना कितना है 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे ये ब्रैकेट में माइनस भागा कितना है 12 प्लस कितना है 26 माइनस का 41। ठीक है अब यहाँ 17 नंबर 53 होता है तो 4 गुने कितना हो जाएगा 153 बट भागा कितना हो जाएगा 12 प्लस का कितना हो जाएगा प्लस माइनस में घट के कितना आएगा तो 11 में से 6 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे काटेगा 4 तिया 12 होगा 3 से काटेगा 3 पचे 15 3 एकम 3 यानी 51 माइनस क्या हो जाएगा 15 जो कि 11 में से 5 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3 36 यानी कि 36 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है तो चलिए आपका सेट जो हुआ कंप्लीट हो गया दोस्तों और कैसा लगा आपको। ठीक है इस सेट का पढ़ के और इस सेट को फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दिएगा अपने आप में तो आपको कंठस्थ हो जाएगा एक आदि की तरह हो जाएगा एक एनर्जी ऊर्जा पावर आपके अंदर आ जाएगा अपने से सोल्व करके देखिएगा। ठीक है तो बाकी इस तरह के कोई दिक्कत नहीं था आप इसको सोल्व करते रहिए पढ़ते रहिए और लाइक शेयर दबा के करिए दोस्तों ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद।